हम भारतवासी ही नहीं, विश्व भर में कहीं भी बसे हुए भारतवंशी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर दोस्तों वह दिन जब भारत की संविधान सभा ने लंबे और गहन मंथन के बाद देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हमारी और आपकी हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था, अर्थात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। राजभाषा यानी वह भाषा जिसमें शासकीय कार्य, राजकीय कार्य, सरकारी काम उसका निष्पादन किया जाएगा। निसंदेह यह दिन हम सब हिंदी वालों के लिए, हम सब भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। इस दिन को इस वर्ष जगदीश चंद्र बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद के मीडिया विभाग ने इस वीडियो श्रृंखला के जरिए मनाने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं अपनी ओर से और हरियाणा ग्रंथ अकादमी की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपति सहित समूचे मीडिया विभाग और उसकी टीम, उसके विद्यार्थियों को हृदय से शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। हिंदी दिवस भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा देने के दिन के रूप में जहां गौरव करने का दिन है, वहीं यह दिन अपने भीतर झांकने यानी आत्मनिरीक्षण करते हुए कुछ सवालों के जवाब स्वयं से मांगने का दिन भी है। उनमें एक सवाल ये कि जिस हिंदी भाषा को हमारे संविधान निर्माताओं ने 1949 में राजभाषा का दर्जा दे दिया था, वह हिंदी वास्तव में क्या आज भी राजभाषा के रूप में समूचे भारत में स्थापित हो पाई है? यह भी हम और आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद हम और आप अपने प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित कर पाए हैं? इन सवालों के उत्तर स्वयं से मांगेंगे तो पाएंगे कि इस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। निसंदेह दोस्तों, यह कड़वी सच्चाई है कि आज भी अंग्रेजी हिंदी ही नहीं समस्त भारतीय भाषाओं पर हावी है। अंग्रेजी के इस चक्रव्यूह से अभी हिंदी को और समूचे भारत को मुक्त कराने का काम शेष है। आइए संकल्प लें कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान शेष बचे हुए कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने का हर संभव उपाय करेंगे। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर अपने यूनियन जैक को लपेटकर लंदन रवाना हो रहे थे, जब संविधान निर्माण का काम चल रहा था, उस दौर में भी कुछ लोगों के मनों पर अंग्रेजी और अंग्रेजियत पूरी तरह हावी थे। ऐसे लोगों ने हिंदी के रास्ते में संविधान सभा में भी कई प्रकार की बाधाएं और अड़चनें खड़ी करने का प्रयास किया। उनके कुछ वैचारिक वंशज आज भी आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ज्ञान विज्ञान की भाषा हिंदी हो ही नहीं सकती। वे लोग ये भी कह देंगे कि अंग्रेजी के बिना साइंस और टेक्नोलॉजी की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पढ़ाई करना संभव ही नहीं है। ऐसे लोगों से आइए कुछ सीधे सवाल करते हैं। ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए, क्या दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन पठन पाठन और अध्ययन के लिए अंग्रेजी पर आश्रित है? क्या नन्हा सा देश जापान अंग्रेजी के बिना अपना काम नहीं चला पा रहा? क्या इंग्लैंड का पड़ोसी देश फ्रांस अंग्रेजी में विज्ञान पढ़ता है? क्या अपनी ताकत से अपने दर्जनों दुश्मन देशों की नाक में दम करने वाला इजराइल हिब्रू के बजाय अंग्रेजी में ज्ञान विज्ञान पढ़ाता है? क्या जर्मनी के लोग जर्मन में और रशिया के लोग रूसी भाषा में विज्ञान की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? जब ये सारे देश अपनी अपनी भाषा और बोली में विज्ञान पढ़कर, पढ़ाकर, शोध करके हर क्षेत्र में आगे हो सकते हैं, तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जैसा मेधा संपन्न राष्ट्र अंग्रेजी के बिना और अपनी भाषा में, हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में ज्ञान विज्ञान का अध्ययन
और अध्यापन नहीं कर सकता। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए एक तथ्य आपके साथ साझा करना चाहूंगा। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अपने सभी विभाग प्रमुखों को, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को, बोर्डों व निगमों के अध्यक्षों को विधिवत अधिसूचना जारी करके यह निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में सारा राजकाज का काम यानी सरकारी कार्य, सरकारी पत्र व्यवहार हिंदी में होना चाहिए। राज्य सरकार की इस अधिसूचना का मेरे विभाग में, आपके विश्वविद्यालय में, आपके मीडिया विभाग में कितना अनुपालन हो रहा है, हिंदी दिवस पर इसका मूल्यांकन भी हमें और आपको ईमानदारी से करना चाहिए। आइए यह भी तो स्वयं से पूछें कि हम हिंदी वाले होकर, हिंदी भाषी प्रदेश में जन्म लेकर, जिनकी मातृभाषा माँ बोली हिंदी है, क्या अपने हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं? ये सवाल आप स्वयं से पूछें। और अगर इसका उत्तर आज की तारीख में न में है तो उस उत्तर को इस हिंदी दिवस से हाँ में बदलें। आइए अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू करें। हरियाणा सरकार और हरियाणा ग्रंथ अकादमी की एक और पहल मैं आपसे साझा करना आवश्यक समझता हूं। हरियाणा ग्रंथ अकादमी इन दिनों हिंदी में पॉलिटेक्निक की पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्य कर रही है। केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान के आधार पर हम हिंदी में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले हरियाणा के और हरियाणा के ही नहीं देश भर के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें जल्द उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं दोस्तों, जब हरियाणा के विद्यार्थी यदि पॉलिटेक्निक की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करना चाहेंगे तो उन्हें अच्छी पाठ्य पुस्तकें सहजता से उपलब्ध हो जाएंगी। यह कार्य संपन्न होने के बाद ज्ञान विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी हम और आप मिलकर कदम बढ़ाएंगे और अपनी मातृभाषा और भारत की राजभाषा हिंदी को उसका वह स्थान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जिसकी वह भारत के स्वाधीन होने के दिन से, भारत के गणतंत्र घोषित होने के दिन से, भारत का संविधान लागू होने के दिन से अधिकारिणी है, हकदार है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।